हो गया। चैप्टर दिया है 2। इसमें हमने आपको लास्ट वीक जब लेसन आया था इंट्रोडक्शन आपको बताया था इसका, और एक सिंपल प्रोग्राम भी मैंने आपको बनाना सिखाया था यहाँ पे बोर्ड पे, लास्ट वीक सिखाया था ना। यस सर। उसमें क्या होता है, अगर हम HTML का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, एक तो हमें HTML की कोड अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से कोड से क्या चीज़ हमारी आती है, तभी आप प्रोग्राम को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, सेमीकोलन, स्लैश, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कौन सा टैग आपको ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है। कुछ टैग ऐसे रहते हैं जिसको ओपन करके ऐसे छोड़ देते हैं, क्लोज करने की आवश्यकता में नहीं होती है। तो ये बातें हैं प्रोग्राम बनाते समय आपको याद रखनी है, तभी आपका प्रोग्राम बन पाता है, नहीं तो उसमें एरर भी आ जाता है। तो आज हम शुरू कर लेते हैं। अभी पेज नंबर दिया है हमारा 16। तो पेज नंबर 16 पे हेडिंग दिया है लिस्ट इन HTML। तो आपने देखा होगा, देखिए जैसे हम वर्ड में काम करते हैं, तो वर्ड में अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे हैं, उनको हमें लिस्ट में तैयार करना है, तो कभी कभार तो हम उसमें बुलेट दे देते हैं और कभी कभार दे देते हैं नंबर्स 1 2 3 5 ऐसे दे देते हैं। जैसे आपको बोल दिया है कि आप जो है 5 सिटीज़ के नाम लिखिए, तो आप 5 सिटीज़ में क्या करोगे, फर्स्ट पे दिल्ली डाल लिया, फिर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, आगरा, इस तरह आपने डाल दिया 1 2 3 4 5, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रोमन में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार हम उस लिस्ट को बिना नंबर डाले भी दे सकते हैं। कैसे? बुलेट्स लगा देते हैं, ठीक है। एक रेडीमेड डिज़ाइन होता है छोटी सैप का, जिसके थ्रू हम डाल देते हैं बुलेट्स को। तो इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें लिस्ट बनानी है HTML में, चाहे नंबर्स में बनानी है चाहे बिना नंबर्स के बनानी है, तो उसको हम बनाते कैसे हैं, उसका टैग क्या दिया है। HTML ओवर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट। तो आपको ये 3 टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है HTML। All listed must contain one or more list elements. List में भी contains। तो कौन कौन सी होती है वो? एक तो होती है हमारी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। ऑर्डर में आपका ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर दिया है अनऑर्डर लिस्ट, बिना ऑर्डर्स के आ जाएंगी। फिर दिया है डेफिनेशन लिस्ट, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे यूज हो जाते हैं, डेफिनेशन लिस्ट हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज द नंबर लिस्ट। इसको हम नंबर लिस्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट कहने में प्रॉब्लम है, नहीं याद रहता, तो नंबर लिस्ट बोल देते हैं हम। अब नंबर्स हमारे जैसे कि बुक में दिया है आपका ABC हो सकता है कैपिटल में या फिर स्मॉल में, रोमन में हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, रोमन आपकी जो लिपि होती है लैंग्वेज। इसके अलावा या फिर आपका हो सकता है हमारा न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 6। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे सिंपल सी ऑर्डर लिस्ट कैसे होती है हमारी। फिर दिया है अनऑर्डर लिस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज द अननंबर्ड लिस्ट एंड स्टार्ट विद बुलेट्स। तो ये बिना नंबर्स वाली होती है, इसके कोई नंबर्स नहीं होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पे यही आएगा सेकंड पे यही आएगा, आप केवल बुलेट लगा देनी है, जिस नंबर पे आप जिसको रखना चाहो रख सकते हो। जैसे आपने नंबर में दिया भाई, फर्स्ट पे हमारी दिल्ली आएगी, उसके बाद मुंबई आएगी, फिर कोलकाता आएगा, फिर श्रीनगर आएगा, ऐसे आप वो तो हो गया सीक्वेंस में। लेकिन हम बिना नंबर्स के दे रहे हैं, अन नंबर्स के दे रहे हैं, तो आप श्रीनगर को पहले रख लीजिए या फिर कोलकाता को पहले रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल बुलेट्स लगा देनी है स्टार्टिंग में। बुलेट्स भी हमारी अलग अलग डिजाइन की होती है, जैसे कि आपने MS वर्ड में उनको यूज़ किया होगा, पता है ना बुलेट्स क्या होती है। इसमें प्रोग्राम में भी दिया है, देख लेंगे पेज नंबर 17 पे दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 17 पे हेडिंग दिया है। उसके बाद ये डेफिनेशन लिस्ट क्या है, दिस इज द लिस्ट विच इज विदाउट नंबर विदाउट बुलेट्स। देयर आर द स्पेसिफिक टर्म्स टू हेल्प टू द मेक द लिस्ट। तो ये जो हमारी डेफिनेशन लिस्ट होती है, ये इसमें ना तो बुलेट्स लगती है ना ही आपके नंबर्स लगते हैं, एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स या फिर टर्म्स लगती है। आगे इसका प्रोग्राम आएगा, बताएंगे इसको। तो सबसे पहले दिया ऑर्डर लिस्ट। बनाते कैसे हैं, कौन सा टैग हमारा ऑर्डर लिस्ट में यूज होता है। तो दिया है द ओवल, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के दोनों के बीच में क्या लिखा है अभी हमारा ओवल मीन्स हमारा हो जाता है, देखिए ऐसे दिया है अभी। इनको हम बताना, मैंने अनरेंगुलर ब्रैकेट, वैसे सही इसको अनरेंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, आप ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। अगर आप मैथ में चले जाए तो ग्रेटर देन और लेस देन के उसमें यूज होते हैं। तो ओवल हो गया हमारा, ऑर्डर लिस्ट हो गई। ये ओवल टैग है, जब हम लिस्ट बनाते हैं एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में, तो हम ओवल टैग का यूज करेंगे। आगे क्या दिया है,
We can specify the style attributes in the beginning in HTML. We can use the OL tag for the 3 kinds of order list. अगर आप order list भी बना रहे हैं उसमें भी आपके 3 टाइप्स दिए हैं. आप 3 टाइप्स से order list बना सकते हो. फर्स्ट दिया है अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट में बना सकते हो ABC, नंबर्स या फिर डिजिट्स में बना सकते हैं, और रोमन नंबर्स में बना सकते हैं. ठीक है भाई, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं. If it is not the satisfied, then the default the numbering beginning with the first and keep the increasing by 1 every time. Suppose you want to create an order list with alphabets ABC, then write the HTML document set. अगर आप जो है लिस्ट बनाना चाहते हैं order list ABC में या फिर 1 2 3 में या फिर रोमन में, तो कैसे हम बनाते हैं? नीचे इसमें प्रोग्राम दिया. कैसे दिया? सबसे पहले इसने दे दिया है आपका अल्फाबेटिकल. तो लिखना क्या है? ओपन ब्रैकेट HTML जैसा कि बुक में लिखा है. उसके बाद आपको हेडिंग टैग दे देना है. टाइटल इसमें इन्होंने दोनों को एक साथ ले लिया है, हेडिंग को भी और टाइटल को भी. वही हेडिंग है इसका, वही टाइटल है. चाहे तो आप हेडिंग ले या ना ले, मर्जी है आपकी. टाइटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो टाइटल में इसने ले लिया खाली सैंपल, सैंपल दे रहे हैं. और फिर टाइटल को उसने क्या किया? क्लोज कर दिया. अब सीधा जाते हैं बॉडी टैग पे. सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है हेड क्लोज भी करना है. हेड अभी इसने दिया नहीं है क्लोजिंग के लिए, क्योंकि इसने हेड को इसने मिस्टेक कर दिया है. ठीक है, हेडिंग को क्लोज नहीं किया. हेडिंग को टाइटल जो टाइटल है उसको हेडिंग में ही डाल दिया है, लेकिन उस हेडिंग को क्लोज नहीं किया. चाहो तो आप हेडिंग नहीं लिखेंगे, सीधा टाइटल डाल देंगे, तब भी आपकी लिस्ट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं. इसने छोड़ दिया है इस टैग. नेक्स्ट क्या दिया है अभी? बॉडी टैग. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप HTML में प्रोग्राम बना रहे हैं, बॉडी टैग में आपके सारे टैग यूज होते हैं. जो भी डिस्प्ले होगा पेज पे, वो बॉडी टैग के अंदर जो भी आएगा वो ही डिस्प्ले होगा. ठीक है, सारे टैग्स हमारे बॉडी टैग में यूज होते हैं. अस्क्यूर आया है मैडम, यही है, बुलाऊं क्या? अरे मैडम को ना बुलाओ, अगर मेरा दिमाग घूम गया फिर मैं मारूंगा बहुत तुम्हें. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, तुम्हें तो लेसन में तुम पढ़ो. एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, सिलेबस भी पूरा करना है, और भी बहुत सारे काम है स्कूल के. सीनियर क्लासेस के एग्जाम चल रहे हैं. उसके बाद ये है ओवल. लिखा है भाई इसने ओवल. ठीक है, ओवल मतलब ऑर्डर लिस्ट हम बना रहे हैं. अगर ओवल ये यूएल लिख देता तो अनऑर्डर लिस्ट हो जाता हमारा. ठीक है, तो ओवल में इसने क्या किया? टाइप लिखा है. टाइप इज इक्वल टू जो डबल हमारे क्यूट्स दिए हैं ए, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली शुरू कर रहे हैं. उसके बाद स्टार्ट इज इक्वल टू डबल क्यूट्स में ब्रैकेट में ए, और फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. फिर li दे दिया है, ये एट्रीब्यूट है इसका li लिस्ट. ठीक है, li दिया है, यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा. सबसे पहले लिया किसने? इसने दिल्ली को लिया है, बुक में देखिए. फिर li टैग को इसने क्लोज किया. फिर दोबारा से li टैग को ओपन करेगा, फिर दूसरी सिटी लेगा, फिर इसको क्लोज करेगा. इस तरह इसने भी कितनी सिटी ले ली? 5 सिटी ली है. हर बार li टैग को ओपन किया, एट्रीब्यूट सॉरी टैग कह रहा हूँ, टैग तो हमारा ओवल हो गया, जो उसका ओवल का एट्रीब्यूट्स है. सब टैग बोल देते हैं जिसको, टैग के अंदर अगर टैग लग जाता है. ठीक है, उसको सब टैग बोलते हैं. तो एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, सब टैग भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. li फॉर लिस्ट हो जाता है हमारा. तो उसने हर बार जितनी बार भी सिटी ली है, इतनी बार ही लिस्ट टैग को ओपन किया है, और फिर लास्ट में क्लोज भी किया है. तो आप इस तरह बहुत सारी सिटीज आप ले सकते हो आसानी से. नेक्स्ट क्या दिया है इसने? ओवल को लास्ट में बंद कर दिया है. दिखाई दे रहा है? ओपन ब्रैकेट स्लैश लग गया. स्लैश ये पहचान हो जाती है हमारे किसी भी टैग की. स्लैश उसके सामने लग गया तो वो टैग वहाँ पर हमारा क्लोज हो. तो ओवल टैग को क्लोज किया, उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया है. इसके बाद आप कुछ नहीं लिख सकते. जब बॉडी टैग आपका क्लोज हो जाता है, कोई टैग आप उसमें नहीं डाल सकते. फिर आपका HTML, और फिर इसने फाइल को सेव किया होगा, और जैसे कि पिक्चर्स दिखाई गई है यहाँ पर, आपकी लिस्ट ये बन के आ गई है. बुक में देख रहे हो ना, ए पे क्या दिया है? दिल्ली, बी पे नोएडा, मुंबई, लखनऊ और तो ये हमारी लिस्टेड जो लिस्ट बनी है, ये कौन सी बन गई? ऑर्डर लिस्ट विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. अगर आपको नंबर्स में बनानी है, नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर्स का दिया है. सीधा बॉडी टैग पे चलता हूँ मैं.
ओवल टाइप 1 दे दिया है इसने, ठीक है भाई। उसके बाद स्टार्ट इक्वल टू डबल क्यूट लगा है, 1 को उसमें रखा गया है दोनों क्यूट्स के बीच में, और फिर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद एलआई टैग दिल्ली, फिर नोएडा, मुंबई, लखनऊ और आगरा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, खड़े हो जाओ, कान खराब है कि मैंने कहा खड़े हो जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, एक्सक्यूज मत देवे, चल। अगर मैं मार के बाहर निकालूंगा या तो चुपचाप निकल जाओ। जब मैं कह रहा हूँ सुबह से खड़ा तो अब फिर खड़ा रहे, बाहर निकल, टाइम नहीं हमारे पास इतना है। जो पढ़ने के लिए आया ना, मैं तुझे अलग से दो इनविटेशन कार्ड बना के बाहर निकलने के लिए। हमारा दो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। और यही खड़ा है मेरे लेफ्ट की वाला बाहर वहाँ। तो इस तरह जो है आप बना सकते हो नंबर लिस्ट। तो ये तो बात हो गई हमारी नंबर लिस्ट की। अब बात करते हैं हम नंबर्स वाली अनऑर्डर लिस्टेड, उसको कैसे बनाते हैं। सेम मेथड रहेगा जैसे आपने नंबर लिस्ट बनाई है, ऐसे ही आप अनऑर्डर लिस्ट नंबर लिस्ट बना सकते हैं। डायरेक्टली चलते हैं हम बॉडी टैग पर, उसने लिखा है यूएल कोड होता है अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद इसमें एलआई टैग यूज हुआ, दोनों में एलआई टैग यूज हो रहा है, लिस्टेड का टैग है तो दोनों में यूज हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ, आगरा। तो आपने देखा होगा जब हम नंबर लिस्ट को बना रहे थे उसमें हमें नंबर देना पड़ रहा था आपको, ए या फिर 1 स्टार्ट के साथ। लेकिन जब हम अनऑर्डर लिस्ट को बना रहे हैं ये बड़ा इजीली बनना है, बस केवल यूएल टैग दे दीजिए आप, उसके बाद एलआई एट्रीब्यूट्स लगा दीजिए, तो आपकी लिस्ट बनके तैयार हो जाती है। डेफिनेशन लिस्ट, ए डेफिनेशन लिस्ट में कंटेन द नंबरलेस टर्म्स। इसको देख लेते हैं आगे कैसे बनती है डेफिनेशन लिस्ट। देखिए भाई डेफिनेशन लिस्ट कैसे बननी है। जैसे हम एक पोएम को लिख देते हैं, टर्म्स लग जाती है इसमें। एक लाइन में जैसे हमारी ऑर्डर लिस्ट थी उसमें हमें नंबर्स देना पड़ा था, वहीं पे खड़ा रहे लेसन के बाद आना। और जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी उसमें हमें बुलेट्स देनी पड़ी है। लेकिन डेफिनेशन लिस्ट में आपकी ना ही तो बुलेट्स आएगी और ना ही नंबर्स आएंगे, वो ऐसे ही आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी बिना किसी नंबर्स के या फिर बिना किसी बुलेट्स के। वहीं पे खड़ा रहे, सॉरी का कोई मतलब नहीं है, वहाँ मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, वहाँ से सुनेगा। कोड दिया है नीचे देखिए HTML। सीधा बॉडी टैग पे चलते हैं, प्रोग्राम जो दिया है पेज नंबर 18 पर। तो पेज नंबर 18 में क्या कह रहा है, DL लिखा है इसने। DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट हो जाती है हमारी। और फिर इसने इसका जो एट्रीब्यूट्स है डेफिनेशन लिस्ट का वो है हमारा DT। सबसे पहले सिटीज ऑफ इंडिया, ये हो गया एक तरह से फर्स्ट लाइन हेडिंग हो गया मान लीजिए। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट लगता है हमारा DD, जिसमें हम अपना मटेरियल डाल लेते हैं। मटेरियल में इसने डाल दिया दिल्ली, लखनऊ, आगरा। तो ये सारे नेम एक ही लाइन में आ गए। उसके बाद फिर इसने DD टैग को लिया, लैंग्वेजेस ऑफ सिटीज, इन सिटीज की कौन कौन सी लैंग्वेज है। फिर इसने DD टैग को लिया, दोबारा से फिर इसमें जो लैंग्वेज है वो उसने डाल दिया। फिर DL को भी बंद कर दिया और बॉडी टैग को भी बंद कर दिया और प्रोग्राम आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरह आप HTML पेज पर अगर किसी प्रोडक्ट को या फिर आइटम्स जो भी आप देना चाहते हैं ऑर्डर लिस्ट में या फिर बुलेट्स के थ्रू, आपने देखा भी होगा जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, पेज जब आप खोलते हैं, कोई साइट खोलते हैं, किसी चीज़ की जानकारी कर लेते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि कुछ जगह तो लिस्ट बनी हुई आती है, कुछ जगह बुलेट्स लगी हुई आती है, स्टार भी लगा रहता है, एरो भी लगा रहता है। तो वो सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। यहीं खड़ा रहे स्लेशन के बाद देखिए जा बुढ़ा हो लिया तुमसे पहले, आज के बच्चों को कुछ दमी नहीं है, कमर में दर्द हो रहा। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट दिया है हमारे पास एलिमेंट्स दिए हैं HTML के। तो एलिमेंट्स में आपको प्रोग्राम जैसे बनाते हुए आ रहे हैं, पढ़ाता आ रहा हूँ। जैसे इसने दिया है HTML, ओपन टैग दिया है HTML दिखाई दे रहा है अभी नीचे। उसके बाद डॉट डॉट करके /HTML। तो ये एलिमेंट्स कहते हैं, इसके पार्ट्स हैं।
उसके बाद हेडिंग टैग दिया है, बॉडी टैग दिया है, ये बहुत सारे टाइटल टैग भी इसने नहीं दिया, टाइटल टैग हो जाता है हमारा। तो ये सब क्या है हमारे HTML लैंग्वेज जब हम बनाते हैं प्रोग्राम उसके पार्ट्स हुए। उसके बाद दिया है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब ये पढ़ लीजिए आप, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। कंटेनर एलिमेंट्स इन HTML द कंटेनर इज द एरिया एनक्लोज बाय द बिगिनिंग एंड एंडिंग टेक्स्ट। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम स्टार्ट भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं उनको हम कंटेनर एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं या फिर कंटेनर टैग्स के नाम से जानते हैं। जिनको हम ओपन बिगिनिंग इसने दे दिया है फर्स्ट लाइन में, बिगिनिंग एंड एंडिंग टैग्स, जिनको हम ओपन तो किया ही है, अगर आप उन्हें क्लोज नहीं करोगे तो आपने जो प्रोग्राम में डाला है वो आपका रन नहीं होगा, वेब पेज पे नहीं आएगा। तो ऐसे टैग जिनको ओपन करने के साथ साथ क्लोज भी करना होता है। तो वो कौन कौन से अभी हमारे HTML है। सबसे पहले तो बॉडी टैग होता है और टाइटल होता है। नेक्स्ट दिया है हमारा इम्पैटी टैग एलिमेंट्स। तो इम्पैटी एलिमेंट्स में क्या कह रहा है, मोस्ट HTML एलिमेंट्स हैव ए स्टार्ट टैग। बहुत सारे ऐसे HTML के एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं जिनको हम स्टार्ट कर देते हैं। एंड टैग्स इंडिकेट वेयर द एलिमेंट्स बिगिनिंग एंड वेयर इट्स एंड। तो जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर एंड हो जाते हैं, यानी कि इनको हमें एंड करने की आवश्यकता नहीं होती। इनको बोलते हैं इम्पैटी एलिमेंट्स, जिनको केवल ओपन किया जाता है, क्लोज नहीं किया जाता। नेक्स्ट दिया है भाई हेडिंग टैग। अब हमारे यहाँ HTML में लगभग 1 to 6 हेडिंग है। अब हेडिंग टैग्स का काम क्या होता है। सपोज दैट आप HTML पेज पर कोई लाइन अपनी लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं मारूंगा भी तुझे। धूप में बैठ जाए तो धूप में तुझे क्या प्रॉब्लम है। भेड़ चाल पे क्यों जा रहा है, उसके पीछे तू भी उसके पीछे। भेड़ ऐसी तो होती है, भेड़ कुएं में गिर जाओ उसके पीछे सारी भेड़ कुएं में। इसमें आने दो, फिर क्या होगा, सुनने दो जिसके घर आएगी, तुम काम ऐसे करते हो। तो बात कर रहे हैं हम हेडिंग टैग की। तो हेडिंग टैग हमारा H1 से लेके H6 तक होता है। अब जो हमारा H1 हेडिंग है उसका जो टेक्स्ट रहेगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा, H2 उससे कम, H3 उससे कम, H4 उससे भी कम और H6 सबसे लास्ट में सबसे छोटा साइज होता है हमारे टेक्स्ट का। अगर हमें HTML में जब हम वेब पर टेक्स्ट देते हैं तो उसका जो साइज लेना हो हमें टेक्स्ट का, जो हम लिख रहे हैं उसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए, H1 लगाएंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा, वो टाइटल पे बन जाता है। इसका प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट पेज पे दिया है, आप देख भी सकते हो। एग्जाम्पल सबसे पहले देखो, इसने ये जो प्रोग्राम बना हुआ है पेज नंबर 19 पर और पेज नंबर 20 पर। सबसे पहले पेज नंबर 19 पे चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं हम बॉडी टैग में। बॉडी टैग में सबसे पहले क्या दे दिया इसने, H1 को ले लिया ना भाई। पेज नंबर 19 पे देखिए, H1 लिखने के बाद इसने क्या किया, कंप्यूटर साइंस लिखा है, फिर H1 को क्लोज कर दिया, फिर H2 लिया है, फिर कंप्यूटर साइंस लिया है, फिर H2 को क्लोज किया, फिर H3 लिया है, कंप्यूटर साइंस लिखा, H3 को क्लोज किया। इस तरह इसने हमारे यहाँ 6 हेडिंग है, 6 के 6 को इसने यूज किया। और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, पिक्चर्स दी है। कंप्यूटर साइंस जो H1 हेडिंग था हमारा, सबसे पहले उसका जो साइज है सबसे ज्यादा है, देख पा रहे हो आप। H2 उससे थोड़ा कम हो जाता है, H3 उससे कम और H4 H5 इस तरह। H6 जो सबसे लास्ट हेडिंग होता है हमारा, वो सबसे छोटे साइज में आता है। तो ये काम होता है हमारा हेडिंग टैग। नेक्स्ट दिया हमारा फॉन्ट एलिमेंट्स। तो फॉन्ट से अगर हमें अपने वेब पेज पर जो लैंग्वेज होती है हमारी जिसमें हम लिखते हैं, भाई टेक्स्ट की जो शेप और स्टाइल होता है उसको फॉन्ट बोलते हैं। टेक्स्ट समझते हो, बाहर क्या देखा है। टेक्स्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं लिखने को, और लिखने का जो स्टाइल है और उसकी जो शेप है वो होती है फॉन्ट से चेंज, ठीक है। तो दिया है हमारा फॉन्ट एलिमेंट। फॉन्ट एलिमेंट से आप अलग अलग फॉन्ट्स HTML पेज पर ला सकते हैं। जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं और क्लिक कर देते हैं
और वहाँ पर बहुत सारी फ़ॉन्ट्स हमारे सामने होते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट होता है एक अलग स्टाइल और सेप्स जो होती है टेक्स्ट की, उसको चेंज करने के लिए। तो उसमें दिया है फ़ॉन्ट एलिमेंट्स। तो फ़ॉन्ट एलिमेंट्स के लिए हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, नीचे इसका प्रोग्राम भी बना हुआ है साइज एट्रीब्यूट्स का, आप देख सकते हो। फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू डबल जो लगे हैं हमारे क्यूट्स पर सेमीकोलन 6 दिया है यहाँ पर, इसका साइज 6 होना चाहिए। उसके बाद चेंज द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट साइज टू द 6 और फिर फ़ॉन्ट टैग को उसने क्लोज कर दिया है। तो इस तरह जो आपका टेक्स्ट है जो आप लिख रहे हो, इसके साथ बात कर रहा है अर्जुन के साथ इनका इलाज करना पड़ेगा। तो साइज है हमारे टेक्स्ट का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हमारे पास कलर एट्रीब्यूट्स। तो जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है आपको कलर एट्रीब्यूट्स, तो आप अपने टेक्स्ट में इस एट्रीब्यूट से कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हमारा फेस एट्रीब्यूट्स, फ़ॉन्ट फेस। इससे आप डिफरेंट स्टाइल ला सकते हैं, मतलब अलग अलग उसका जो सेफ है लिखने की, जैसे भाई टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है और एरियल नैरो में लिखना है, जिस अलग अलग फॉन्ट में आपको लिखना है तो फॉन्ट फेस से आप ला सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया है हमारे पास बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एलिमेंट्स। ये भी आपने पढ़ा है, जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वर्ड वगैरह, एक्सेल, पावरपॉइंट। जब आप उसमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा डार्कर हो जाता है टेक्स्ट। इटैलिक से थोड़ा एक एंगल पर झुक जाता है। अंडरलाइन से आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को या स्पेशल वर्ड्स को किसी लाइन में या फिर पूरी लाइन को अगर एक नीचे लाइन उसके देना चाहते हैं तो उसको अंडरलाइन टैग यूज़ करके दे सकते हैं। इन सब के एट्रीब्यूट्स दिए हैं नीचे, जैसे कि बोल्ड का दिया है। पेज नंबर नेक्स्ट चेंज करेंगे, बोल्ड के लिए हमारा बी लगेगा। ठीक है, पेज नंबर 22 पे आ जाइए। वी विल यूज द सिंटैक्स फॉर इट। सिंटैक्स बोलते हैं इसको, भाई कमांड होती है, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बोलते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स बोला जाता है। तो दिया गया है ओपन ब्रैकेट बी लिखा इसने, डॉट डॉट, फिर बी को क्लोज किया। द फॉलोइंग कोड डिस्प्ले द टेक्स्ट चार्ल्स बेबेज द बोल्ड फेस। प्रोग्राम भी बना दिया है नीचे, HTML हेड टाइटल सैंपल टाइटल लिख के बॉडी, फिर सीधा क्या लिखा बी लिख दिया। बी लिखने के बाद इसने चार्ल्स बेबेज बी टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख रहे हो ना, चार्ल्स बेबेज लिखा है बोल्ड में। नेक्स्ट दिया है हमारे पास इटैलिक, और इटैलिक से थोड़ा एक एंगल पर ये झुक जाता है टेक्स्ट हमारा, और अंडरलाइन से हमारा क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। तो ये थे कुछ सिंटैक्स हमारे HTML में। बाकी इसका कराएंगे हम कल प्रैक्टिकल। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक लेके जरूर आए, क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर में बैठोगे, अलग अलग स्टूडेंट्स को तो मैं बताने नहीं जाऊँगा कोड, सारे प्रोग्राम और सारे कोड जो इसमें दिए हैं सारे की प्रैक्टिस करके देखेंगे आप अपने आप से। मिस्टेक कहाँ होती है आपसे, जब आप अपनी फाइल आप सेव करते हैं। मैंने बताया था, जब आप फाइल सेव करते हैं, फाइल का नेम आप चाहे कुछ भी रखें, लेकिन उसके बाद .html लगता है। फाइल के नेम में, डॉट में और HTML में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। विदाउट स्पेस आपको फाइल का नेम लिखना है। कुल मिला के बात ये, बाद में .html जरूर लगेगा जब आप फाइल को सेव करोगे। सिंपल है, किसी प्रोग्राम में आप फाइल सेव करते हो, नाम लिख के सेव पे क्लिक कर देते हो, लेकिन अगर आप HTML की फाइल बना रहे हो, एक मिनट अभी आए,